हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इससे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गुडविल से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ओके, तो गुडविल वैल्यूएशन कैसे करते हैं गुडविल का वो तो हम बाद में सीखेंगे, पर वैल्यूएशन से पहले सबसे पहले जानते हैं कि गुडविल होता क्या है। आप बताओ क्या होता है गुडविल। आपने कभी ना कभी सुना होगा, 11th क्लास में भी आपने सुना होगा गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, बट अभी आप मुझे बताओ कि आखिर गुडविल होता क्या है। तो देखो बच्चों, गुडविल का मतलब होता है नाम, किसी का नाम हो जाए, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेपुटेशन भी बोलते हैं। किसी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है जिसको ख्याति बोलते हैं। ओके, तो गुडविल का मतलब होता है कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आपका नाम कितना है बिजनेस में। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आखिर समझते हैं कि आखिर गुडविल बोलते किसे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो कि एक ABC लिमिटेड है, ये कोई न्यू कंपनी खुली है। ओके, ABC लिमिटेड क्या कर रही है, एक मोबाइल बेच रही है। ये इसने एक मोबाइल लॉन्च किया, उसका प्राइस है 10,000। और वही एक सैमसंग है, सैमसंग को तो सब जानते हैं। सैमसंग ने भी क्या किया, मोबाइल लॉन्च किया जिसका प्राइस है तो मान लो 17,000, और दोनों के फीचर्स वगैरह, मेमोरी वगैरह सब सेम है। ठीक है, दोनों के फीचर्स वगैरह सब सेम है। तो यहाँ पर आप बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कस्टमर, आप कौन सा मोबाइल ख़रीदना पसंद करोगे। मान लो कि आप मोबाइल ख़रीदने को सोच रहे हो, तो आप ABC लिमिटेड कंपनी, जिसको आप नहीं जानते हो क्योंकि ये नई नई कंपनी बनी है, और दूसरा सैमसंग है जिसको सब जानते हैं, हर कोई जानता है सैमसंग को, पर उसका प्राइस क्या है, वो 7,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बट दोनों के फीचर्स क्या हैं, सेम है। तो आप बताओ कौन सा मोबाइल ख़रीदना पसंद करोगे। तो मोस्टली बच्चों का आंसर होगा कि वो किसको ख़रीदना पसंद करेंगे, सैमसंग को ख़रीदना पसंद करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसको आप बहुत टाइम से जानते हो, इसके गुडविल बन चुकी है मार्केट में कि सैमसंग का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं होगी। ओके, लेकिन ABC लिमिटेड जो एक न्यू कंपनी है, आप हो सकता है ख़रीद लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ख़रीदता ही नहीं है, कोई नहीं ख़रीदेगा, बट मैं बात कर रही हूँ कि मोस्टली कस्टमर किसका ख़रीदना प्रेफर करेंगे, सैमसंग का। तो आप देखो, सेम चीज़ के लिए आप 7,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ओके, सेम प्रोडक्ट के लिए आप क्या कर रहे हो, 7,000 एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो। किसको पे करने को तैयार हो, सैमसंग को। तो आप क्यों सैमसंग को 7,000 एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ सैमसंग। क्योंकि सैमसंग इतने टाइम से काम कर रहा है, इतने टाइम से उसने मेहनत की है, तो वो अब उसकी गुडविल क्या हो गई, मार्केट में बन गई है। तो इसका कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो आप क्या कर लोगे, आंख बंद करके ख़रीद लोगे। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि सोनी का अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो आप सोचते हो कि पता नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या नहीं होगी, उसका चाहे कैमरा है चाहे TV आए। ओके, तो जैसे ही आता है आपको पता रहता है हाँ सोनी लॉन्च किया है तो ये अच्छा ही होगा, भले थोड़ा महंगा हो, फिर भी आप उसे ख़रीदने को क्या हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। जैसे कि लैपटॉप ख़रीदना हो तो आप HP का ख़रीदते हो, डेल का ख़रीदते हो, क्योंकि आपको पता है, आप इनके नाम से फैमिलियर हो, आप इनके नाम को जानते हो, आपको पता है अगर ये बनाएंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो आप बोलो, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या किसी बिज़नेस को उसकी गुडविल से फ़ायदा होता है। तो आंसर इज़ यस। अगर देखो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो, दोनों के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सेम है, दोनों के फीचर्स भी क्या सेम है, फिर भी जो सैमसंग है वो 7,000 एक्स्ट्रा और चार्ज कर रहे हो, और आप पे करने को भी तैयार हो। क्यों पे करने को तैयार हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। ओके, और जस्ट एक एन एग्जांपल, अगर आप शूज़ लेने जाते हो, शूज़ तो सारे बच्चे पहनते होंगे, बोलो यस। मान लो कि आप शूज़ ख़रीदने जाते हो, तो एक रामू है, ठीक है, रामू ने भी अपनी शूज़ की दुकान खोली है, लोकल शूज़ बेचता है, और एक बाटा है, ठीक है, बाटा कंपनी, बाटा ब्रांड है, ब्रांड नेम है, आप सब लोग इसको जानते हो। इसका शूज़ मान लो कि आपको मिल रहा है 5,000 का, और जो रामू का शूज़ है 1,000 का मिल रहा है, फिर भी आप किसको प्रेफर करोगे, बाटा को, क्योंकि आपको क्वालिटी एश्योरेंस है, आपको पता है कि अगर इसका शूज़ है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो क्योंकि इसने इतने सालों से मेहनत करके अपनी गुडविल क्या की है, क्रिएट की है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। अब डेफिनेटली इस बात है, गुडविल के कारण इसे फ़ायदा तो हो रहा है,
ऑब्वियस सी बात हो रहा है। तो इसी गुडविल को हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। तो अभी तक से हमने क्या समझा कि गुडविल होती क्या है, किसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब होता है नाम। जब आप इतने टाइम से कोई भी बिज़नेस करते हो, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर आप वो काम अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली मार्केट में आपका एक तरह से क्या बन जाता है, नाम बन जाता है, आपकी ख्याति बन जाती है, और उसका आपको फ्यूचर में क्या होता है, एडवांटेज होता है, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है उससे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं गुडविल इज एन intangible asset which help enterprise to earn extra profit। ओके, तो गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिससे आपको फ़ायदा तो होता है, लेकिन ना आप इसको देख सकते हो ना छू सकते हो। ना आप गुडविल को बच्चे देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन डेफिनेटली सी बात है कि गुडविल के कारण आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट तो हो रहा है। तो जिस चीज़ के कारण आपको फ्यूचर में क्या होता है, बेनिफिट होता है, उसे हम एसेट बोलते हैं। यहाँ पहले ही पढ़ चुके हो। तो गुडविल को वैल्यूएशन के मेथड्स लिखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम गुडविल के मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर इसके कितने मेथड्स होते हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 मेथड करके इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हमारा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड होते हैं मेनली, बट इसके बच्चों कुछ सब पार्ट्स हैं। 3 मेथड मेन होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, दूसरा हमारा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। पर बच्चों इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो दूसरा होता है बच्चों हमारा क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कोई पार्ट नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी यहाँ हमारी बाइफिकेशन हो जाती है। कैपिटलाइजेशन में भी हमारे 2 मेथड होते हैं। पहला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यहाँ बच्चों जो दूसरा होता है उसका नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, मेनली बच्चों आपके देखो 2 मेथड हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये दोनों आप अच्छी तरह सीख गए तो इस मेथड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों का ही क्या है, कैपिटलाइजेशन है। अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख गए तो उसका कैपिटलाइजेशन कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी। अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख गए, उसका कैपिटलाइजेशन कर दोगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ओके, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, हम 1 बाय 1 सबके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फॉर्मूला वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज हम ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे। बट उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चे, मेथड्स मतलब गुडविल को वैल्यू करने के टोटल 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा है, आप मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको याद हो जाए। पहला मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा क्या है आपका, कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके,
अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो अभी हमने सिर्फ नाम देखे हैं, तो तब तक आप क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो, मैं साइड से हट जाती हूँ, आप इसे कॉपी कर लो। आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। पहला मेथड अब आज हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मूला समझाऊंगी। कुछ भी याद नहीं करना, हर चीज़ हम समझ के करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। ओके, तो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले का मतलब समझेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको मतलब समझाऊंगी। ABC लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years as follows। 2016 में प्रॉफिट कमाया 70,000, 2017 में कमाया 80,000, 2019 में कमाया 60,000 और 2020 में कमाया 50,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 4 years and 3 years परचेज्ड गुडविल। तो बच्चों इसका हम देखते हैं। देखो ABC लिमिटेड का आपको 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, 4 सालों में इसने प्रॉफिट कमाया है। आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 4 years। 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, 2 सालों का, 3 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एंड 3 year परचेज, और 3 सालों के परचेज पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा। ओके, तो देखो गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्वेश्चन साफ सब बता रहा है एवरेज आपको कितने सालों कैलकुलेट करना है, 4 सालों का। तो ABC लिमिटेड ने 4 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया बच्चे, पहले साल 70,000, दूसरे साल 80,000, तीसरे साल 60,000 और चौथे साल कितना कमा लिया, 50,000 कमा लिया। और जितने सालों का एवरेज निकालना है उतने से डिवाइड कर देते हैं, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। तो 4 सालों का आपको एवरेज निकालना है, तो आप इसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो देख लेते हैं 70,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4।
तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 65,000। अब बच्चों आप ध्यान समझना गुडविल का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैं इस बिज़नेस को ख़रीदना चाहती हूँ, मैं ABC लिमिटेड के बिज़नेस को ख़रीदना चाहती हूँ। इसने 4 साल काम किया, डेफिनेटली इस बात है इसका कुछ ना कुछ तो मार्केट में नाम होगा, ठीक है। तो मैं इसके बिज़नेस ख़रीदना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपके बिज़नेस ख़रीदना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैंने 4 साल इस बिज़नेस से मेहनत की है, तो उसके बदले में आपको मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ बताओ कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं कि आखिर मुझे इसके बिज़नेस के लिए कितना पे करना चाहिए। तो मैं किस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, 4 साल का एवरेज लिया। तो 4 साल का देखो प्रॉफिट कितना है, 70,000, 80,000, 60,000, 50,000 डिवाइड बाय 4। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 65,000। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने ABC लिमिटेड का बिज़नेस खरीद लिया, तो अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं इसके नाम के कारण, सिर्फ इसके नाम के कारण मैं ये कितने सालों तक कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। इसका मतलब क्या बच्चे, ऑन एन एवरेज ABC लिमिटेड कितना कमा रहा था, 65,000 कमा रहा था। एवरेज की बात कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज ABC लिमिटेड हर साल 65,000 कमा रहा था, और मैं ABC लिमिटेड का बिज़नेस खरीद रही हूँ। तो मैं कितने सालों तक कम से कम 65,000 कमा सकती हूँ, सिर्फ इसके नाम के कारण, क्योंकि मार्केट में इसका नाम तो बना हुआ है। अगर मैं इसका बिज़नेस खरीदती हूँ तो मैं कितने सालों तक ये प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो मैंने अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट लगाया और मैंने देखा कि हाँ, मैं अगर इसका बिज़नेस खरीदूँगी तो मैं भी कम से कम 3 सालों तक 65,000 कमा सकती हूँ, कम से कम, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी एडिशन नहीं किया, कुछ भी इनोवेशन नहीं किया, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले अपने, तो सिर्फ इसके नाम के कारण, क्योंकि मार्केट में इसका नाम हो चुका है, तो मैं 3 सालों तक 65,000 कमा सकती हूँ। तो इसलिए गुडविल का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 65,000, और ये प्रॉफिट मैं कितने टाइम तक कमाया। आपको ये नहीं सोचना कि 3 साल कैसे आए हम ये बताओ, वो आपका काम नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा। तो कितने सालों तक ये प्रॉफिट आप कमा सकते हो, 3 सालों तक। तो इसका बिज़नेस खरीदने से आपको जो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा बच्चों देखो कितने हो रहा है, 65,000 इंटू 3, तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1,95,000 का। तो अगर मैं ABC लिमिटेड का बिज़नेस खरीदती हूँ तो मैं उसको कितना पे करने को तैयार हो जाऊँगी, 1,95,000 में उसे पे करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे इसका बिज़नेस खरीदने से फ्यूचर में कम से कम 3 साल तक मैं इतना कमा सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ इसके नाम के कारण। ओके बच्चों, तो आप इतना कॉपी करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसके। आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे अब हम आज की क्लास में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और अगली क्लास में भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही चलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हम इसमें पूरा टाइम देंगे अपना। तो आपकी बुक का TS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम TS अग्रवाल। देखो क्या बोल रहे हैं, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन साफ बता रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 साल है, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों को निकालना है बच्चे, 4 सालों का। क्वेश्चन हमेशा बताएगा कि कितने सालों का एवरेज लेना और कितने ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। तो 4 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है, 2017, 2018, 2019, 2020 का। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गुडविल का फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बोलो क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। वेरी गुड। सबसे पहला क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 साल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एवरेज प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का एवरेज निकालना है, क्वेश्चन हमेशा आपको बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि आपको 4 सालों का एवरेज निकालना है। तो 12,000
प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। 4 सालों का एवरेज निकालना है, तो डिवाइड आप किससे कर दोगे? 4 से कर दोगे। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा ये। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइड बाय 4। तो बच्चे 4 साल का एवरेज आपका कितना आ गया? 15,000 आ गया। मतलब ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है 15,000 कमाती है। तो अगर मैं इसका बिज़नेस खरीदूंगी तो मैं भी सिर्फ इसके नाम के कारण कितने सालों तक 15,000 कमा सकती हूँ? 3 सालों तक बच्चे, 3 ईयर्स, 3 सालों तक मैं भी सिर्फ इसके नाम के कारण मैं 15,000 कमा सकती हूँ। तो 15,000 इंटू 3 को बोलो कितना हो जाएगा? 45,000। तो अगर मैं इसका बिज़नेस खरीदूंगी तो मैं इसको कितना पे करने को तैयार हो जाऊंगी? 45,000 रुपये। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी का बिज़नेस खरीद रही हूँ तो उसने इतने सालों तक मेहनत की है, इतने सालों तक कमाया उसने, तो उसके पैसे मुझसे चार्ज करेगा नहीं चार्ज करेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो मैं भी देखूंगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो उसकी गुडविल की वैल्यू से 45,000 है, मुझसे 1 लाख रुपये मांग रहा है। तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ताकि मैं भी एग्जैक्टली देख सकूँ कि इसका बिज़नेस खरीदने से मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है। ओके बच्चों, तो आप ये कॉपी करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक सो आप उन्हें कॉपी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप क्वेश्चन अगर आपके पास ना हो तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, मैं जो आपका लिंक होगा उसके नीचे मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 तो ईजी है, ये आप खुद कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा थोड़ा अलग सा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 साल परचेज की मैंने बोला था। अब आप बोलो कि हमेशा 3 साल परचेज होगा, आंसर इज़ नो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी, 4 साल भी, 1 साल भी हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। 5 साल के एवरेज के बेस पे आपको क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। आपको 2016, 17, 18, 19, 20 का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन साफ साफ बता रहे हैं कितने सालों का एवरेज निकालना है? 5 सालों का निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का आप निकाल लो। देखो बच्चे, 2016 में तो 13 लाख का आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है। लेकिन अगर आप 2017 का देखोगे तो उसमें लॉस गिवन है, लॉस लिखा भी हुआ है। तो लॉस को आप अकाउंट्स में ना हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप माइनस भी कर सकते हो, ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। तो 4 लाख का लॉस है, तो इसको मैं प्लस नहीं करूँगी, माइनस करूँगी। फिर आपको कितने का प्रॉफिट गिवन है? 18 लाख का प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद आपको 15 लाख का गिवन है। देन आपको कितने का प्रॉफिट गिवन है? 8 लाख का प्रॉफिट गिवन है। और क्योंकि 5 सालों का लिया है, बोल रहा है 5 सालों का एवरेज निकालना है, तो आप क्या कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे। तो देख लेते हैं आखिर ऑन एन एवरेज ये कंपनी कितना कमा रही है। 13 लाख माइनस 4 लाख प्लस 18 लाख प्लस 15 लाख फिर 8 लाख। तो ऑन एन एवरेज ये कंपनी कितना कमा रही है? 50 लाख कमा रही है। 50 लाख तो टोटल आ गया 5 सालों का, डिवाइड बाय 5। तो ऑन एन एवरेज ये कंपनी कितना कमा रही है? 10 लाख कमा रही है। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज आपका कितना आ गया? 10 लाख आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, कि मतलब ये कंपनी कितने सालों तक, अगर मैं इसका बिज़नेस खरीद रही हूँ तो सिर्फ इसके नाम के कारण मैं कितने सालों तक 10 लाख कमा सकती हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज बच्चों आपको 3 ईयर्स की बना है, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी? 30 लाख आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी गुडविल कितनी आ गई? 30 लाख आ गई है। तो आप ये कॉपी कर लो।
आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अनु, बेबी एंड चेतन आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, वो इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक डीप इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब आप ये सोच रहे हो क्या कहानी लिखी हुई है बच्चों। एडमिशन में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे कि हम पार्टनर के एडमिशन की बात कर रहे हैं, बट इस चैप्टर में सिर्फ हमारा मेन मोटिव है कि गुडविल की वैल्यूएशन सीखना। तो यहाँ हम सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखेंगे, कैसे वैल्यू करना है फॉर दिस पर्पज़। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से काम का है। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है? एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज़ हायर। पिछले 3 और 4 सालों में जिसका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके बेस पे गुडविल को क्या करना है? वैल्यू करना है। तो पहले पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर पिछले 4 सालों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, अब एवरेज आपको कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट जो आपको निकालना है, क्या बोल रहा है कि 3 या 4 साल में से जिसका भी ज़्यादा उसका एवरेज लेना है। यहाँ पे ये नहीं कि डायरेक्ट 3 साल का ले लो 4 साल का ले लो, दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, पहले 3 साल का एवरेज निकाल के देख ले रहे कितना आ रहा है, फिर 4 साल का निकाल कर देख लेंगे। तो पिछले 3 साल का मतलब होता है जो लेटेस्ट 3 ईयर्स है उसका देखना है आपको। लेटेस्ट 3 ईयर्स कौन से हैं? 2020, 19, 18। तो कितना कितना बच्चों? 2,88,000। फिर आपका 2019 का कितना है? 1,81,800। फिर उसके बाद आपका कितने का है? 1,87,200। 3 साल का एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1,87,200। सब ठीक है। 2,88,000 प्लस 1,81,800 1,87,200 डिवाइड बाय 3। तो आपका ये एवरेज आ गया 2,19,000। ऐसे ही आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल का एवरेज निकाल लो, यही बोल रहे हैं ना, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा। तो 4 साल का लिख लो कितना है, ये 3 साल तो सेम ही होंगे। 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस आखिरी साल का और देख लो 2,53,200। 2,53,200 ये ना, 2,53,200। ओके ठीक है। डिवाइड आप किससे कर दोगे? 4 से कर दोगे। देख लेते हैं 2,88,000 प्लस 1,81,800 1,87,200 2,53,200 डिवाइड बाय 4। तो आपका बच्चे आ जाएगा 2,27,550 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, गुडविल को क्या बोल रहा था, कैसे वैल्यू करना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 या 4 ईयर विच एवर इज़ हायर। इन दोनों में से जिसका भी एवरेज क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप बताओ किसका एवरेज बड़ा है? तो अगर आप देखोगे तो जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं गुडविल कैलकुलेट करती हूँ। तो मैं एवरेज जो प्रॉफिट लूँगी वो कौन सा लूँगी? 2,27,550 इंटू क्या कर दूँगी? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन है या नहीं गिवन है। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज 1-2 साल नहीं गिवन है, बोल रहा है 100% कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह क्या बोल रहा है? 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 और 4 ईयर विच एवर इज़ हायर। मतलब 3 या 4 सालों में से जो भी एवरेज ज़्यादा हो उसका 100% कैलकुलेट कर लो, वही आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो बच्चे आपको सोचना नहीं है कि इन्होंने 2 साल नहीं दिए, 3 साल नहीं दिए, क्वेश्चन जो बोले वो कर दें। क्वेश्चन बोलता 200% कर दो तो मैं 200% कर देती, क्वेश्चन बोलता 50% कर दो तो मैं 50% कर देती। ओके, तो क्वेश्चन जो बोले आपको वो करना है। तो यहाँ पर इसका 100% कितना हो जाएगा? 2,27,550। यही आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी। ओके, 2,27,550। थोड़ा मिट गया, दोबारा लिख देती हूँ।
2,27,550। ओके, कॉपी करो। ओके बच्चों, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमारी पहली क्लास थी गुडविल की। जितना मैंने कराया उसे आप रिवाइज़ कीजिए। अगली क्लास में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज तो सिर्फ हमने बेसिक किया है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। हम इसके एडवांस वर्जन में अगली क्लास में जाएंगे, जहाँ पे हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो तब तक आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको हमारा जो पढ़ाया और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।